तो पिछली पार्ट में हमने कृष्णा के फेस के इस साइड को ड्राइंग किया था। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पर अवेलेबल है, जाकर देख सकते हो। इस पार्ट पर हम हेयर को ड्रॉ करेंगे। इसे हम चारकोल यूज़ करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों फेस पर ग्राफाइट और हेयर पर चारकोल यूज़ किया। अब देखिए, मैं पहले आउटलाइन को इरेज कर लेता हूँ, क्योंकि अगर आपने चारकोल यूज किया है कभी भी, अगर नहीं भी यूज किया तो मैं आपको बता दूं कि ग्राफाइट के ऊपर चारकोल को हम चला नहीं सकते। चारकोल यूज करने का मेन रीजन है कि जब हमने ग्राफाइट से फेस को ड्रॉ किया तो हेयर हमारा बहुत ही डार्क है, लेकिन अगर आप ग्राफाइट को यूज करो तब देखो कि अगर हम 10B या 12B से डार्क कर देते हैं तो उसे इरेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे प्रोमो मोनो जीरो इरेजर यूज करो या फिर नेडेबल इरेजर यूज करो, उसे हम इरेज नहीं कर सकते, तो हाईलाइट कहीं ना कहीं रह जाता है। अगर चारकोल को आप यूज करो तो चारकोल इजिली हाईलाइट होता है और चारकोल में हमारा मैट ब्लैक फिनिश भी हमें मिल पाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर मीडियम पेंसिल का यूज कर रहा हूँ, जो कि हमारे कैमल के ब्रांड में आता है। अगर आपने अभी चारकोल स्टार्ट किया तो आप कैमल यूज कर सकते हो। कैमल एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है, बिगिनर्स फ्रेंडली है, तो आप इस ब्रांड की चारकोल पेंसिल यूज कर सकते हो। बस दो पेंसिल, मीडियम और सॉफ्ट पेंसिल। चारकोल को ब्लेंड करना भी बहुत इजी होता है। ग्राफाइट के कंपैरिजन में चारकोल हमारा बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है। ब्लेंड करने के बाद मैं हाईलाइट ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि चारकोल में मैंने अभी कहा कि हाईलाइट ऐड करना बहुत ही जरूरी है। मैं एक सॉफ्ट पेंसिल को लूंगा और आप रेफरेंस में देख सकते हो जो भी डार्क जगह है वहां पर मैं हेयर स्ट्रोक दे रहा हूँ। पहले मैंने बेस टोन दिया, जो कि मैंने मीडियम पेंसिल यूज किया, और उसके बाद चारकोल पेंसिल के सॉफ्ट ग्रेड से मैं अब हेयर स्ट्रोक दे रहा हूँ, जो भी डार्क हेयर हमें दिख रहा है। आपको साथ ही साथ हाईलाइट करते हुए चलना है। ब्लेंडिंग हम बाद में करेंगे फिर से, और फिर से हाईलाइट देंगे, लेकिन शुरू में आपको पहले हेयर स्ट्रोक देने हैं चारकोल पेंसिल से। आपको हेयर की डायरेक्शन अच्छे से फॉलो करने हैं। जिस तरफ हेयर का फ्लो है, हेयर हमारा सीधा नहीं रहता है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग हेयर की डायरेक्शन हो सकता है। उसे आपको रेफरेंस को ऑब्जर्व करके समझना है और वैसे ही आपको ड्रॉ करना है। पहले देखिए, मैं इमेज को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पर फ्लावर्स भी है, लेकिन फ्लावर्स में हम बाद में डिटेल करेंगे। पहले आपको कॉम्प्लिकेटेड एरिया करना है। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड एरिया पहले ड्रॉ कर लेते हो तो जो उसके कंपैरिजन में इजी है वो आप बाद में ड्रॉ कर सकते हो, आपसे गलती भी नहीं होगी। जब भी हम किसी आर्ट वर्क को स्टार्ट करते हैं तब हमारा माइंड एकदम फ्रेश रहता है, हम अच्छे से डिटेल को देख पाते हैं, अच्छे से काम कर पाते हैं उस एरिया पर। लेकिन अगर आप पहले ही उस जगह पर शेडिंग करने लग जाओगे जो जगह उतनी नेसेसरी नहीं है, तो बाद में जब आप डिटेल्ड एरिया पे शेड करोगे तो आपका मन वहाँ पर बैठेगा नहीं, बल्कि आप जल्दी जल्दी शेडिंग करके उस एरिया से दूर जाना चाहोगे। तो इसलिए पहले आपको कॉम्प्लिकेटेड एरिया शेड कर लेना है। हेयर के लिए एक और टेक्निक होता है जिसे हम इंडेंटिंग कहते हैं। आपको कोई सा भी शार्प टूल ले लेना है और उसको अपने पेपर पे, आपका पेपर इसके लिए थोड़ा प्रीमियम होना चाहिए, 140 GSM या फिर 150 GSM के करीब। आप अपने पेपर को उससे प्रेस कर लो। आप एक खाली पेन का यूज कर सकते हो या फिर टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज कर सकते हो। उसके इरेजर के लीड निकाल, सबसे अच्छा होगा आप एक खाली पेन यूज करो। उस पेन में बिल्कुल इंक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका ड्राइंग खराब हो जाएगा। आप उससे पेपर प्रेस कर लो तो उससे आपका क्या होगा, एक नेचुरल हाईलाइट होगा। मैंने चारकोल या ग्राफाइट पे मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं बिना इंडेंटिंग के और बिना इरेजर के भी मैं हाईलाइट छोड़ सकता हूँ, हेयर बनाते टाइम या फिर शेडिंग देते टाइम। लेकिन अभी अगर आप बिगिनर्स हो, आपने अभी अभी शुरू किया है, जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करके अपना आर्टवर्क को बनाओ। आप इरेजर का यूज करो बार बार, लेकिन आपका आर्टवर्क अच्छा बनना चाहिए और आपका ये कोशिश रहे कि आपका आर्टवर्क अच्छा बनना चाहिए। आप डेली प्रैक्टिस करो। आपको लगता है कि अगर आपका आर्टवर्क आज खराब है तो वो कल अच्छा हो जाएगा, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो। अभी तक हमने जो भी चारकोल से किया उसे अब हम एक मेकअप ब्रश से ब्लेंड कर लेते हैं। चारकोल को ब्लेंड करने के लिए मेकअप ब्रश एक अच्छा ऑप्शन है। चारकोल बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है, बहुत ही अच्छे से। इस पे आप बाद में हाईलाइट कर सकते हैं। देखो अभी मैं नेडेबल इरेजर का फायदा ये है कि ये नॉन डस्ट है और आप इसे छोटी सी छोटी जगह पर भी यूज कर सकते हो, इसका टिप को शार्प करके। चाहे वो चारकोल हो चाहे वो ग्राफाइट हो, आप नेडेबल इरेजर को अच्छे से यूज कर सकते हो। एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैंने हेयर बनाने के लिए कुछ भी यूज नहीं किया, बस 2 पेंसिल, एक इरेजर और एक ब्रश। पेंसिल में एक भी यूज कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 पेंसिल का यूज किया।
अपने रेफरेंस को जूम करना है और देखना है कि किस किस तरफ हाईलाइट है। आपको बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी आर्ट वर्क बनाओ, लेकिन आपका आर्ट वर्क में वो फ्लो दिखना चाहिए जो कि उस रेफरेंस में दिख रहा है। देखिए जहाँ जहाँ पर ज़्यादा हाईलाइट, वहाँ पर मैं हेयर स्ट्रोक दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आउटलाइन इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि ग्राफाइट के ऊपर हमारा चारकोल चल नहीं सकता। तो मैं जो भी ग्राफाइट है हमारे स्किन पे, उसे पहले इरेज कर लेता हूँ ताकि हमारा चारकोल स्लिप ना हो। अगर आपके पास ग्राफाइट और चारकोल दोनों है, अगर आपने उसे एक साथ यूज नहीं किया है तो आप यूज कर देख सकते हो कि हमारे ग्राफाइट के ऊपर चारकोल या फिर चारकोल के ऊपर ग्राफाइट अच्छे से हम उसे अप्लाई नहीं कर सकते। प्रॉब्लम होता है ये करने में। लेकिन आप उसे ऐसे यूज कर सकते हो जैसे कि मैंने किया। स्किन पे मैंने ग्राफाइट बनाया है, आईब्रो भी ग्राफाइट से है, लेकिन आप देख सकते हो आईब्रो उतना डार्क नहीं है जितना डार्क हमारा हेयर है। तो आप ऐसे एरिया पे चारकोल को यूज कर सकते हो। आप बैकग्राउंड बनाने के लिए चारकोल पाउडर यूज कर सकते हो। चारकोल पाउडर एक ब्रश से ब्लर बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा वो दिखता है हमारे आर्टवर्क्स पे। या फिर आप हेयर बनाने के लिए चारकोल का यूज करो, तो इसे आप चारकोल और ग्राफाइट को एक साथ एक ही पेंटिंग में या फिर एक ही आर्टवर्क में यूज कर सकते हो, एक ही स्केच में। अच्छा मैं बता दूं, ये जो पेपर है जिस पे आप इस आर्टवर्क को देख रहे हो, वो बस 70 GSM का एक स्केच बुक है। 70 GSM यानी सिर्फ रफ स्केचेस बनाने के लिए। तो इस पे मैं इतना अच्छा आर्टवर्क इसलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत टाइम तक 70 GSM में काम किया है, जो कि हमारा प्रिंट पेपर होता है। तो पेपर और पेंसिल मैटर नहीं करता, आपको बस अपने स्किल पे काम करना है। देखिए मैं बीच बीच में हाईलाइट भी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हाईलाइट ही हमारे हेयर को 3D फॉर्म देता है। आप कोई भी हेयर देख लो, अगर वो बिल्कुल फ्लैट है तो वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर उसमें हाईलाइट है, यानी कि डार्क हेयर भी है और वाइट हेयर भी। वाइट हेयर मतलब हमारे डार्क हेयर के ऊपर, ब्लैक हेयर के ऊपर जब हाईलाइट पड़ता है उसे हम वाइट हेयर कहते हैं। वो वाइट कलर का नहीं होता, लेकिन हाईलाइट दिखाना ज़रूरी है। कोई भी आप मीडियम ले लो, ग्राफाइट या चारकोल, अगर इन दोनों की बात करें तो इस पर 3 चीज़ मैटर करता है: लाइट टोन, डार्क टोन और मिडिल टोन। और हाईलाइट वो पेपर वाइटनेस रहता है। तो बस आपको 3 टोन का ध्यान रखना है। आपको रेफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, कहाँ पर लाइट टोन है, कहाँ पर डार्क टोन है, कहाँ पर मिड टोन है। अगर आपने अपने रेफरेंस में ये देखना सीख लिया तो आप कोई भी ड्राइंग को बना सकते हो और अच्छे से उस पर शेडिंग भी दे सकते हो। अब देखिए, ड्राइंग एक बड़ा शब्द है। जैसे हमारा वर्ल्ड होता है अर्थ, अर्थ के अंदर डिफरेंट कंट्रीज है, वैसे ही ड्राइंग एक बड़ा वर्ड है। ड्राइंग के अंदर ही स्केचिंग, वाटर कलर, एक्रेलिक, ये सभी आता है, लेकिन जो एक बेसिक वर्ड है सबसे बड़ा, वो है ड्राइंग। आपका ड्राइंग अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक खराब आउटलाइन की ड्राइंग बनाते हो जो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो उस पर आप जितनी मर्जी कलर अप्लाई कर दो, जितनी देर बैठकर शेडिंग कर लो, वो दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको ड्राइंग पे ज़्यादा फोकस करना है। मैं यहाँ पर फ्री हैंड ड्राइंग की बात कर रहा हूँ। अगर आप आर्ट को हॉबी के लिए यूज़ करते हो तो आप ग्रेड भी कर सकते हो या फिर अपने आर्टवर्क को ट्रेस भी कर सकते हो। लेकिन आप आर्ट फील्ड में प्रोफेशनली जाना चाहते हो तो आपको बीच बीच में या फिर ज़्यादातर फ्री हैंड ड्राइंग बनाना है। अगर आपको कोई ऑर्डर मिला है किसी का ड्राइंग बनाने का, तो आप ग्रेड यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई पर्टिकुलर ड्राइंग जिसे आपको शो पीस के लिए दिखाना है तो आप ग्रेड यूज़ कर सकते हो। लेकिन प्रोफेशनली आपको फ्री हैंड ड्राइंग बनाना सीखना होगा। हम इस पार्ट की हेयर को बना लेते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर मैं इंडेंटिंग का यूज़ करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर ग्राफाइट पेंसिल का यूज़ करूँगा, क्योंकि ग्राफाइट पेंसिल का HB ग्रेड लिया है मैंने आर्ट लाइन का।
तो उससे जहां जहां पर भी आप रेफरेंस से मैच करो, जहां पर भी मुझे व्हाइट हेयर दिख रहा है वहां पर मैं स्ट्रोक दे रहा हूँ। ये जगह फोकस में नहीं है इसलिए मैं ग्राफाइट यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे इंडेंटिंग यूज करना होता तो मैं ऊपर के हेयर्स पे एक खाली पेन यूज करता, या फिर इंडेंटिंग टूल अलग से भी मिलता है, आप उसे भी परचेस कर सकते हो। लेकिन बिगिनिंग में आप एक खाली पेन का यूज करो, इस पेन में इंक नहीं है। आपको बस पेपर को प्रेस करना है, उसके ऊपर एक टोन अप्लाई करना है, उसे ब्लेंड करना है, और अगर कहीं पर हाईलाइट ढक भी जाए तो उसे वापस आप टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर या फिर नेडेबल इरेजर से निकाल सकते हैं। और फिर सॉफ्ट पेंसिल यानी कि चारकोल में जो सबसे डार्क मीडियम है हमारे पास, सॉफ्ट कैमल ब्रांड में, आप उससे हेयर स्ट्रोक दे। अब देख सकते हो विद इन 10 सेकेंड कितने अच्छे से हमारा हेयर पॉप अप होकर आ गया हमारे ईयर्स के पास। तो इस वीडियो में इतना है। अगर आपको पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और नेक्स्ट पार्ट आपको किस चीज पर देखना आप नीचे कमेंट में बताना। तब तक आप इस रेफरेंस को बना सकते हो, एक बहुत ही अच्छा रेफरेंस है। इसी रेफरेंस नहीं, आप कोई भी रेफरेंस ले सकते हो। इस रेफरेंस को मैंने समझाया है, लेकिन आप कोई भी रेफरेंस से प्रैक्टिस करते रहिए।